नमस्कार साथियों, स्वागत है संस्कृत क्लासेज बाय हरलाल सिंह गोदारा में एक नवीन वीडियो के साथ। नीट मुख्य परीक्षा 2023 जो कि आपकी फरवरी में संभावित है और दिनांक अभी तक संभावित है, जिसके अंतर्गत देखिएगा एक पोस्ट एक सब्जेक्ट एक अभ्यर्थी का नियम लागू जो कि आप थंबनेल पर देख रहे हो ये किस प्रकार से है। जी हाँ, ये हकीकत है। हम इस हकीकत को समझने का प्रयास इस वीडियोज़ में करने वाले हैं। और रीट रिजल्ट हमारा जारी हो चुका प्रमाण पत्र है, वो कब तक और कहाँ पर हमें मिलने वाले हैं। मुख्य परीक्षा की विज्ञप्ति है, सो कितना समय लगा सकती है, इन बिंदुओं पर हमारी चर्चा रहेगी। चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व आपसे आगे रहेगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास बनी बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। आइए साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, आपके सामने एक पोस्ट एक सब्जेक्ट की बात हुई। देखिएगा, रीट के अंदर अभ्यर्थी है, सो कई सब्जेक्टों के अंदर पात्रता हासिल करने वाले, जैसे कि एक ए अभ्यर्थी है जो हिंदी और एसएस दोनों सब्जेक्टों से पात्रता हासिल कर रहा है, उसकी योग्यता दोनों सब्जेक्टों के लिए बन रही है। जबकि एक बी अभ्यर्थी है जिसकी योग्यता है वो संस्कृत और अंग्रेजी दोनों से है, यानी हम कह सकते हैं परीक्षा वो दोनों से दे सकता है, तृतीय श्रेणी की मुख्य परीक्षा। अब क्या वो दोनों के अंदर सफल होता है? तो विगत परीक्षाओं में हमने देखा था कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो दोनों परीक्षाओं में यानी दोनों सब्जेक्टों में सफल हो रहे थे और काउंसलिंग के अंदर भी 2 कार्यक्रम हो रहे थे। जबकि हमारी जो पिछली काउंसलिंग होती है 2021 की, उसके तहत इस प्रकार की जो काउंसलिंग प्रक्रिया थी उसमें थोड़ी सी पाबंदियां लग चुकी थी। इस कारण से भी आगे दोनों में सिलेक्ट होगा और जो जिसमें अच्छी रैंक आ रही है उसके अंदर वो कार्य तो कर सकता है, किंतु यहाँ पर देखिएगा वो एक पोस्ट पर ही लगेगा, ये निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। पहले से ही ये अब निदेशालय है सो कार्यक्रम बना रहा है। दूसरी बात, एक कहावत प्रचलन में है कि अगर आप एक घोड़े पर सवार होंगे तो आप निश्चित रूप से गंतव्य स्थल तक पहुंच जाओगे, किंतु अगर वहीं आप 2 घोड़ों पर सवार होकर के क्या निश्चित रूप से गंतव्य स्थल तक पहुंच सकते हो? ऐसी है, क्योंकि आप तैयारी एक सब्जेक्ट की अच्छे से कर सकते हो, दोनों सब्जेक्टों की साथ साथ अच्छे से तैयारी नहीं कर सकते। तो आपका जवाब रहेगा जी सर, हमारी दोनों सब्जेक्ट पर समान रूप से पकड़ है। तो भैया देखिएगा, 15 से 20 अभ्यर्थियों का कॉम्पिटिशन आपके बीच में रहने वाला है, तो वहाँ पर ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या भी अच्छी बड़ी हो सकती है। आप एक सब्जेक्ट में प्रखंडता प्राप्त कर सकते हो, दोनों सब्जेक्टों में नहीं। हाँ, मान लेते हैं आपका जीके है वो सम्मान होने वाला है, आपका प्रश्न पत्र एक ही होगा, आपको मालूम है, जिसके अंदर जीके भी होगा प्लस सब्जेक्ट भी होगा, प्रश्न पत्र एक ही रहने वाला है। हाँ, वो ऑप्शन आपको अलग अलग है परीक्षा देने का। तो ये अभ्यर्थी ये सोचता है कि भैया मुझे तो हिंदी से तैयारी करनी है, जबकि फॉर्म दोनों अप्लाई करूंगा और सामाजिक से जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन वह परीक्षा भी मैं दे दूंगा, और वह हिंदी से सिलेक्शन करवा लेता है और हिंदी पर उसकी काउंसलिंग होती है और वह ज्वाइन कर लेगा निश्चित रूप से। जबकि बी अभ्यर्थी ये सोच रहा है कि भैया नहीं, मालूम नहीं कौन सा पेपर हार्ड आ जाए और कौन सा पेपर सरल आ जाए, ऐसी हवाएं चलती है, कौन से के अंदर कॉम्पिटिशन कम है और कौन से में अधिक है। नहीं, मैं तो दोनों की तैयारी करने वाला हूं और दोनों की तैयारी करता है अंग्रेजी और संस्कृत की। अंततः परिणाम क्या रहता है? परिणाम सुखद की बजाय थोड़ा सा दुखद ही रहता है। दोनों के चक्कर में वो दोनों ही पास नहीं कर पाता है, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो हमें यह बिल्कुल अब बिंदास होकर के स्वीकार कर लेना है कि कौन से सब्जेक्ट से हमें अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। अब एक कमेंट आपका रहता है कि क्या सर मैं 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा की ही तैयारी करूँ या मेरी 2nd ग्रेड की 4-5 माह से तैयारी चल रही है, अब मेरे दिमाग में थोड़ा भ्रम पैदा हो चुका कि मैं 2nd ग्रेड नहीं निकाल पाऊंगा, ऐसे विचार आने लगे हैं। तो यहाँ पर यही सलाह दी जा रही है कि आप अपना एक बार ध्यान जो 4 महीने से तैयारी कर रहे हो वह अभ्यर्थी केवल एक बार पुनः 2nd ग्रेड पर ही ध्यान दीजिएगा जो 4 माह से तैयारी कर रहा है। और देखिएगा 2nd ग्रेड की एग्जाम पहले होनी है, 2nd ग्रेड की हम एग्जाम देने के बाद में इस एग्जाम में हमारा 3rd ग्रेड का 70% कोर्स हो रहा है, 70% कोर्स हो रहा है, ये हम अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो तृतीय श्रेणी की जब तैयारी करेंगे तो शेष हमें 30% कोर्स तैयार करने के लिए समय मिल रहा है। इसलिए अगर आप 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो निरंतर 2nd ग्रेड की तैयारी ही बनाई रखिएगा। एक अभ्यर्थी कमेंट करता है कि सर मैंने अभी तक तैयारी तो केवल रीट की थी, अब मैंने रीट का इंतजार किया, रीट में मैं पात्र हो गया हूँ, तो भैया बधाई हो आपको कि सर अब मैं किसकी तैयारी करूँ। तो उसके लिए जवाब यही रहता है मेरे साथी, आपको केवल तृतीय श्रेणी जो कि 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा है उस पर अपना ध्यान पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए और उसकी कमर कस करके एक मन के अंदर आग लगा करके तैयारी करनी चाहिए और अपना 100% सिलेक्शन तय करना चाहिए। ये बात रही हमारी इससे संबंधित थंबनेल के अनुसार, आप समझ गए होंगे। अब रही पात्रता प्रमाण पत्र कब तक, तो देखिएगा पात्रता प्रमाण पत्र हमें मिलने में अभी भी तकरीबन यूँ कह सकते हैं माह भर का समय लगने वाला है। आपका जवाब आएगा कैसे सर? देखिएगा 15-20 दिन 10-12 दिन तक तो आपके पात्रता प्रमाण पत्र कहाँ पर वितरित होगी, इसकी सूचना भी नहीं आएगी। जैसे ये सूचना आएगी तो पात्रता प्रमाण पत्र वितरण में भी समय लगने वाला है, तो लगभग 1 माह का समय लगने वाला है। और हमारी मुख्य परीक्षा की जो विज्ञप्ति है वह भी अनुमानित हम कह सकते हैं 1 माह के बाद ही आने वाली है। तो अब आप इन बातों को भूलिएगा और अच्छे स्तर से आपका जो लक्ष्य है, आपका जो ध्येय है उस पर ध्यान दीजिएगा, अपनी सफलता के लिए रणनीति बनेगा। इस चैनल पर भी आपको अच्छी जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। टेलीग्राम चैनल संस्कृत क्लासेज बाय हरलाल सिंह गोदारा आप ज्वाइन कर सकते हो, उस पर काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर देने का प्रयास किया जाएगा और जो भी सूचनाएं होंगी वो आपको मिलती रहेगी। आशा उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो। अगर आप संतुष्ट हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी नवीन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।